नमस्कार, स्वागत है आपका विक्रम टॉक्स में। आईपीएल की अपडेट लेके आपके पास पहुंच चुके हैं। जी हां, आज है सुपर संडे और ऐसे में पहले मैच जीता है मुंबई ने 2024 आईपीएल का। अब चलिए बात करते हैं दूसरे मैच का जो आज था गुजरात टाइटंस वर्सेस लखनऊ सुपर जायंट्स। दोनों ही टीमें कहीं ना कहीं आपसी टक्कर में अगर देखा जाए तो टीमों का जो प्लेइंग 11 है दोनों तरफ शानदार खिलाड़ी हैं, लेकिन आज किस टीम ने शानदार तरीके से खेलते हुए किस टीम पे भारी पड़ी है, इस सब के बारे में बताएंगे। पूरे मैच का हाल बताएंगे, लो और अप पॉइंट कौन से रहे दोनों टीमों के लिए वो भी बताएंगे। लेकिन उससे पहले इन सब चीज़ों की जानकारी चाहिए और आगे ऐसे ही आईपीएल और ताज़ा जानकारियों के लिए विक्रम टॉक्स को अगर फेसबुक पे देख रहे हैं ना तो पेज को फॉलो और लाइक कर लीजिए, और अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब चलिए बात करते हैं आईपीएल में आज के दूसरे मैच लखनऊ सुपर जायंट्स और गुजरात टाइटंस। लखनऊ सुपर जायंट्स ने आज ना पहले बल्लेबाजी की। अब बल्लेबाजी पहले की तो आप समझ सकते हैं कि वहाँ पे क्विंटन डिकॉक हैं, केएल राहुल हैं, ओपनिंग में आए। लेकिन आज क्विंटन डिकॉक ना चल नहीं पाए। ताबड़तोड़ ये जो साउथ अफ्रीकन खिलाड़ी है ना, 32 साल की उम्र में साउथ अफ्रीका में संन्यास ले चुका है, लेकिन आईपीएल में कहर मचाने को बेताब है। लेकिन इस बार इतना कहर नहीं मचा पा रहे क्योंकि 6 रन पे आउट हो गए आज के मैच में भी। वहीं केएल राहुल की बात करें तो उन्होंने धीमी पारी खेली, लेकिन वो पारी ना बड़ी इंपॉर्टेंट थी क्योंकि 31 गेंदों पे 33 रन की पारी खेली। 6 रन पे पहला विकेट गिरा था और 18 पे दूसरा। आप सोचेंगे दूसरा विकेट कैसे जल्दी गिर गया, क्योंकि 6 रन पे तो क्विंटन डिकॉक 6 रन बना के आउट हो गए थे, लेकिन 18 रन पे देवदत्त पड्डीकल जो इस समय नहीं चल पा रहे, जो पहले आरसीबी के लिए खेला करते थे, वो इस समय बल्लेबाजी में लखनऊ के लिए थोड़ा जो कहते हैं ना बेहतर कर सकते थे, वो मौके गवाते चल रहे हैं, वो आउट हो गए। लेकिन उसके बाद मार्कस स्टोनिस जो कि आज इम्पैक्ट प्लेयर भी बने थे, उन्होंने 43 गेंदों पर लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए एक बहुत ही शानदार 58 रनों की पारी खेली, जिसमें उन्होंने 4 चौके और 2 छक्के लगाए। इसी 58 रन की पारी के चलते कहीं ना कहीं लखनऊ सुपर जायंट्स जो शुरुआती झटकों से उभर भी पाई, और तीसरा विकेट जो था वो लगभग 91 रन पे जाके गिरा, जहां पे थोड़ा वो समझ सकी। हालांकि आपको बताया जिस तरीके से केएल राहुल की बात की जाए, 31 गेंदों पे 33 रन बनाए, 43 पे 58 भी अगर देखा जाए तो ठीक ठाक गेंदें ली स्टोनिस ने, क्योंकि पिच धीमे बताई जा रही थी। लेकिन इस 58 की जो सबसे बड़ी खूबी ये थी ना कि इसकी वजह से स्कोर जो था वो 130-140 तक जाने वाला था। लेकिन निकोलस पुरन को तो आप जानते हैं ना, उनको कभी आप गेम से बाहर नहीं कर सकते। अगर लखनऊ की बात की जाए, जिस तरीके की वो अंत में आके इनिंग्स खेलते हैं, तो आज फिर से उन्होंने 22 गेंदों पे 32 रन की अहम पारी जो खेली है, उसके चलते 163 रन, जी हाँ 163 रन पे पहुंच सकी लखनऊ सुपर जायंट्स। एक समय तो ये लग रहा था ना कि ये स्कोर थोड़ा गुजरात टाइटंस के लिए ना आसान पड़ेगा, पिच भले स्लो है, लेकिन जिस तरीके की बल्लेबाजी है, जहां पे शुभमन गिल की बात की जाए, तेवतिया की बात की जाए, विलियमसन की बात की जाए, वहां पे ये स्कोर थोड़ा कम लग रहा था। क्योंकि जिस तरीके से गेंदबाजी हुई थी ना, उमेश यादव ने 2 विकेट लिए थे, राशिद खान ने 28 रन देके 1 विकेट लिया था, नलकंडे ने 2 विकेट लिए थे। ऐसे में लग रहा था कि लखनऊ के पास बॉलिंग तो अच्छी है, क्योंकि जिस तरीके से इस समय राजधानी एक्सप्रेस, मयंक यादव की बात की जाए, कुणाल पांडे की बात की जाए, या फिर नवीन उल हक की बात की जाए, ये सारे गेंदबाज थे। लेकिन जिस तरीके की बैटिंग ऑर्डर थे ना, वहां पे लगता था कि मुश्किलें खड़ी हो सकती है। और जो शुरुआत भी हुई थी ना, वो काफी बेहतर हुई थी अगर तुलना करें हम गुजरात टाइटंस की लखनऊ सुपर जायंट्स से, क्योंकि 54 रन, जी हाँ, अर्शद की साझेदारी कर चुके थे। साई सुदर्शन अच्छे फॉर्म में चल रहे हैं, पिछले मैच में भी उन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस की थी। लेकिन 23 गेंदों पे 31 रन उन्होंने बनाए। शुभमन गिल यश ठाकुर की गेंद पे बोल्ड हो गए, जो कि 21 गेंदों पे 19 रन, यानी समझ सकते हैं T20 फॉर्मेट है, लेकिन पिच धीमे जो खेल रही थी ना, उसके चलते कहीं ना कहीं ये था कि ये इनिंग्स भी काम करेगी, क्योंकि अरशद की पारी खेल चुके थे, 6 ओवर में लगभग 50 रन पहुंच चुके थे। और 163 का स्कोर था, यहाँ पे 200 का स्कोर नहीं था, जैसे हमने सुबह देखा था कि 234 तक का जो टारगेट था वो दिल्ली कैपिटल्स को, तो एक प्रेशर था। यहाँ पे 163 का ही लगभग 70 से 80 रन कम थे। लेकिन आपको बताएं, आज ना कुणाल पांड्या और यश ठाकुर ने जो गेंदबाजी की ना, मुकेश यादव की तो बात ही नहीं जाने दी। वो बेचारे ने 1 ओवर फेंका, वो भी आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से फेंका कि बस रन रोके। लेकिन आज कुणाल पांड्या और यश ठाकुर दोनों ने ही विकेटों की झड़ी लगा दी, और गुजरात को एक समय पे पूरे तरीके से मैच में बहुत जल्दी बाहर कर दिया। या ये कहें, जिस समय गुजरात 54 पे 1 थी और 80 रन तक जाते जाते उसके 5 दिग्गज खिलाड़ी आउट हो गए, जिसमें विलियमसन की बात की जाए तो 1 रन पे आउट हो गए, शरद की बात की जाए तो 2 रन पे आउट हो गए,
विजय शंकर ने एक छक्का एक चौका लगाया, बहुत दिनों से उनको मौका दिया था, फिर से वो कह सकते हैं कि मौके का फायदा नहीं उठाया, वो आउट हो गए। इसके बाद ना पूरे मैच में आउट ऑफ मैच ही दिखी गुजरात टाइटंस। गिल नेहरा की जोड़ी फिलहाल इस मैच में कामयाब नहीं रही और एक तरफा हार मिली। लेकिन लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए सबसे अच्छी बात यह रही कि गेंदबाजी की बात की जाए तो इस बार जैसे पिछले 2 मैचों में मुकेश यादव ने 2 मैचों में 6 विकेट लिए, पहले मैच में भी 3, दूसरे मैच में भी 3, उनको विकेट नहीं मिली क्योंकि ओवर ही नहीं करने को मिले, क्योंकि कुणाल ने 11 रन देके 3 विकेट झटक लिए और वो तीनों में दिग्गज जब बल्लेबाज आउट हो जाते हैं। वही यश ठाकुर की बात की जाए तो उन्होंने भी मात्र 7 रन जब दिया था तो 3 विकेट झटक ली थी, जिसमें शुभमन गिल जैसा महत्वपूर्ण गुजरात टाइटंस के कप्तान को आउट कर दिया था। तो आज गुजरात टाइटंस बल्लेबाजी में एकदम आउट ऑफ फॉर्म दिखे, जिसके चलते एक तरफा हार झेलनी पड़ी, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं इस बार का आईपीएल है ना जो मजेदार हो रहा है। तो लगातार बने रहिए और देखते रहिए विक्रम टॉक्स।